नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैथ IQ एकेडमी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछला रिकैप देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या करा था। पिछले लेक्चर में हमने जो हमारे पास 3D प्लेन होता था उसको हमने ट्रांसफॉर्म करा था। ये हमारे पास 3D प्लेन होता था, यहाँ हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होती थी। इसे हमने एक पोजीशन से, मान लीजिए हमारे पास ओरिजिन होता था, इस ओरिजिन को किसी दूसरे पॉइंट पे, लाइक मान लीजिए 1 2 3, इस पॉइंट पे हमने इसको ट्रांसफॉर्म करा था। ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए कोई भी कर्व होती थी, उस कर्व की इक्वेशन हमें पुराने इक्वेशन के हिसाब से या पुराने कर्व के हिसाब से गिवन होती थी, उसे हमने न्यू कर्व के हिसाब से वो इक्वेशन क्या बनेगी वो हमने फाइंड करनी होती थी। और जो ये रिलेशन था, मतलब कि हमारे पास इस कर्व को चेंज करने के लिए, इसकी न्यू इक्वेशन या ओल्ड इक्वेशन को चेंज करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन आया था। वो रिलेशन हमारे पास क्या था? x इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस अल्फा, y इज इक्वल टू वाई प्राइम प्लस बीटा, z इज इक्वल टू जेड प्राइम प्लस गामा। वेयर हमारे पास x y z होते थे वो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होते थे। ठीक है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होते थे। हमारे पास जो x प्राइम y प्राइम z प्राइम थे वो हमारे पास क्या थे? न्यू कोऑर्डिनेट्स। ठीक, न्यू मतलब न्यू प्लेन के रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट्स होते थे। ये हमारे पास ओल्ड प्लेन के रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट्स होते थे। वेयर अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या होते थे? न्यू ओरिजिन होता था, न्यू ओरिजिन, जहाँ पे हम अपने प्लेन को ट्रांसफॉर्म करते थे, जैसे कि हमने यहाँ पे करा था। तो ये 1 2 3 एक तरह से हमारे पास न्यू ओरिजिन हो गया। तो इसके अंदर जब हम अपना ये रिलेशन यूज करते थे तो उससे हम क्या करते थे? x की जगह ये पुट करते थे, y की जगह ये वैल्यू और z की जगह ये वैल्यू पुट करते थे। तो हमें इसकी कर्व की हमें न्यू इक्वेशन फाइंड हो जाती थी। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई कर्व, चलो यहाँ बना लेते हैं कि मान लीजिए ये कर्व है और ये न्यू कोऑर्डिनेट्स के रिगार्डिंग गिवन है। ठीक है, मैंने एक कोऑर्डिनेट्स में सारे कोऑर्डिनेट्स के अंदर न्यू कोऑर्डिनेट्स के रिगार्डिंग गिवन है, मतलब न्यू प्लेन के रिगार्डिंग गिवन है। हमें ओल्ड प्लेन के अंदर जाना होता था। तब हम क्या करते थे? इसी रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए, इसी रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए हम यहां से क्या करेंगे? एक्स प्राइम की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स प्राइम की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? एक्स माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू एक्स प्राइम। सिमिलरली यहाँ पे हम वाई प्राइम की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आ जाएगी? वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू वाई प्राइम। सिमिलरली जेड प्राइम की वैल्यू जेड माइनस गामा विच इज इक्वल टू जेड प्राइम। अब ये रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहां से हमारे पास क्या हो गया? एक्स प्राइम की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ एक्स, वाई प्राइम की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ वाई, जेड प्राइम की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ हमारे पास गामा, सॉरी जेड। तो अब इन वैल्यूज को हम क्या, एक्स प्राइम वाई प्राइम की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो सॉल्व करके हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी वो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की हो जाएगी। तो इस तरह हम इसको चेंज करते थे। आशा करता हूं आपको ये चीज क्लियर होगी। अब चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आज के टॉपिक में हमने क्या करना है? हमने रोटेट करना है। हमने पहले ट्रांसफॉर्म करा था, अब रोटेट करना है। जैसे कि ये देखिए हमारे पास पुरानी एक्सिस गिवन है y, ये x है और ये हमारे पास z है। अब हमने इसको रोटेट कर दिया। अब z को इस साइड करके रोटेट कर दिया, किसी न किसी एंगल पे रोटेट कर दिया हमने। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई एंगल है जिसे हमने रोटेट करा है और यहाँ पर भी इसको रोटेट कर दिया। अब रोटेट करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, जो हमने रोटेट करा है इसमें ये नहीं कि जो हमारे पास एक्सिस का एंगल ये 90 डिग्री ही रहेगा। ये वाई एक्सिस की नहीं, मतलब कि मैं कह रहा हूं एक्स प्राइम और जो ये वाई प्राइम, ये हमारे पास एक्स प्राइम और वाई प्राइम दो न्यू एक्सिस के अंदर हैं। इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल रहने वाला है, जिसको मैं और प्रिसाइजली बड़े ढंग से लिखना चाहूं तो वो होगा एक्स प्राइम ओ वाई प्राइम। जो ये मेरे पास एंगल आने वाला है वो 90 डिग्री ही रहेगा। दो एक्सिस के बीच में हम एंगल 90 डिग्री ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, जैसे कि हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर को उठा के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन रखा था, अब यहाँ कंप्लीट स्ट्रक्चर को उठा के ही रोटेट करवाना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक हमारे पास यही पुरानी एग्जांपल लेते हैं, हाउस है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे चेयर पड़ी है। अब इस चेयर की पोजीशन नहीं हम चेंज करेंगे,
पोजीशन चेंज करने की बजाय क्या करेंगे, इस चेयर को यहां से उठा के रोटेट करके रख देंगे। मान लीजिए पहले अगर आप इस चेयर पे बैठते तो फेस आपका इस तरफ आता, अब मैंने इस चेयर को रोटेट इस तरह करा सच दैट अब फेस आपका इधर आ रहा है, या फिर फेस हम कर दें इधर कर दें, ठीक है, फेस की डायरेक्शन चेंज होगी। अब हमने यहां पे चेयर को जब रोटेट करवाया तो क्या हमने चेयर का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया? नहीं। चेयर की पोजीशन चेंज कर दी? नहीं। पोजीशन यहां पे अब इसे कंपेयर करेंगे, इसका मतलब हमने ओरिजिन की पोजीशन चेंज नहीं करी, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को एज इट उठा के रोटेट करके कि अब उसको रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे कोई हमारे पास एंगल आ जाएंगे, उस एंगल को देख लेंगे, उसके रिगार्डिंग फिर हमारे पास फर्दर रिजल्ट्स आएंगे। क्लियर है? रोटेशन ऑफ एक्सिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसको बस हमने यही देखना है कि जैसे इस एग्जांपल्स को याद रखोगे ना तो बस इजी रहेगा कॉन्सेप्ट। एग्जांपल्स लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, अगर आप क्या नाम है प्रॉपर रिजल्ट देखोगे ना फिर परेशान होगे। एग्जांपल से रिजल्ट को रिकॉल करने की हैबिट बनाइए, इससे क्या होगा आपको लॉन्ग टर्म तक ये प्रोसीजर या स्टेप्स याद रहेंगे। तो चलिए अब इसको क्लियर करते हैं और आज के फर्दर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, ये क्या गिवन है, ओल्ड एक्सिस या ओरिजिनल एक्सिस, ठीक है। ओल्ड बोल दीजिए, ओरिजिनल बोल दीजिए, एक ही मीनिंग है कि ये हमारे पास जो एक्सिस है ये ओ एक्स है, ये ओ वाई है, और ये जो ओ जेड है ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल एक्सिस या ओल्ड एक्सिस, ठीक है, जिसको हमें ओरिजिनल या ओल्ड का नाम गिवन है। लेट ओ एक्स प्राइम, ओ वाई प्राइम, ओ जेड प्राइम बी दी न्यू एक्सिस whose direction cosine with respect to original is this। मतलब कि अब ये क्या बोल रहा है, अब ये चीज समझ लीजिए। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने इसको रोटेट करा जो हमारे पास ये लाइंस आ रही है, ठीक है, ए ओ एक्स प्राइम, ओ वाई प्राइम और ओ जेड प्राइम, ठीक है, ये हमारे पास जो ये लाइंस आ रही हैं, ये लाइंस जो डायरेक्शन कोसाइन बनाती है, मतलब कि जो ये ओ एक्स प्राइम है जो डायरेक्शन कोसाइन बनाती है ओ एक्स के साथ, ओ वाई के साथ, ओ जेड के साथ, वो है हमारे पास L1 M1 N1। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या होते हैं, से अगर हमारे पास जो ये ओ एक्स प्राइम है ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ कोई बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस के साथ ये कोई गामा एंगल बना रही है, देन अगर हम यहाँ पे कोज अल्फा, कोज बीटा, कोज गामा ये एक वेक्टर बनाए या फिर ये चीज लिखें तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, इसे हम बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है? तो हम इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस का मतलब कि ओ एक्स प्राइम का डायरेक्शन कोसाइन गिवन है इन एक्सिस के साथ, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड के साथ गिवन है। सिमिलरली ओ वाई के डायरेक्शन कोसाइन ये गिवन है, ओ वाई के डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा डायरेक्शन कोसाइन बनाती है, L2। अब हमारे पास जो वाई एक्सिस के साथ कौन सा क्या नाम है डायरेक्शन कोसाइन बनाती है, M2, और जेड के साथ N2। सिमिलरली ये जेड का हो गया। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन क्लियर हो गए। जैसे देखिए अभी इन्होंने बताया ही हुआ है अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 एंड अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3 बी दी एंगल विच दी लाइन ओ एक्स प्राइम, ओ वाई प्राइम, ओ जेड प्राइम मेक्स विद ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड रिस्पेक्टिवली। मतलब कि इसका कहने का यही है कि यहाँ पे जो ये एंगल है, जो ये ओ एक्स प्राइम है जो लाइन है, ये अल्फा 1 एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा 1 बनाती है वाई एक्सिस के साथ, और गामा 1 बनाती है जेड एक्सिस के साथ। ये एंगल गिवन है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास y के साथ ये इन्होंने बोला है कि जो ओ वाई प्राइम है ये हमारे पास x एक्सिस के साथ बनाती है अल्फा 2, और y के साथ बनाती है बीटा 2, और इसके साथ क्या बनाती है गामा 2। सिमिलरली इसका हमें गिवन है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट के साथ ये डिफरेंट डिफरेंट गिवन है कि हमारे पास। इसको एक बार हम बाद में रीड करेंगे, पहले नीचे रीड करके आते हैं फिर हमें ज्यादा क्लियर होगा। इसी तरह इन्होंने क्या करा, हमने लेट कर लिया कि जो ओ एक्स है वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंगल बनाती है ओ एक्स प्राइम, ओ वाई प्राइम, ओ जेड प्राइम। रिवर्सेबल बात चल रही है। पहले हम क्या देख रहे थे, प्राइम में है जो हमारे पास जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है, ये न्यू प्लेन है, उसके हर एक एक्सिस का एंगल देख रहे थे दूसरे के साथ।
अब रिवर्सिबल देख रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले ओ एक्स का एंगल देखेंगे, एक्स एक्सिस का एंगल देख रहे हैं एक्स प्राइम के साथ, फिर एक्स एक्सिस का एंगल देखेंगे हम किसके, ओ वाई प्राइम के साथ, फिर किसके साथ देखेंगे, हम देखेंगे जेड प्राइम के साथ। समझ पा रहे हो, यहाँ पे हम रिवर्सिबल देख रहे हैं, रिवर्सिबल एंगल गिवन है। ठीक है, अगर रिवर्सिबल एंगल हमने ये लेट कर लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो ओ एक्स के डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या होंगे, कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 2 कोस अल्फा 3, है ना। हमने आपको बताई थी डेफिनेशन, ये हमारे पास क्या नाम है, कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो इनको यहाँ पे हमने लेट कर लिया L1 L2 L3, इस चीज को हमने लेट कर लिया। यहाँ पे इसको लेट करें कि इनकी ये वैल्यू ये बनेगी सही L1 L2 L3, जर्नली है, कुछ और भी लेट कर लोगे आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली हम कहते हैं OY और OZ पे भी बनाएंगे, तो हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे M1 M2 M3 N1 N2 N3। ठीक है, अभी तक एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं सच दैट हम एक फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ पहुंच पाए, तो हमें जो रिलेशन प्रोवाइड करवा सके ओरिजिनल के साथ और रोटेटेड के साथ, ओरिजिनल के साथ और रोटेटेड के बीच में एक रिजल्ट प्रोवाइड हो सके सच दैट हम उसकी वैल्यूज को फाइंड कर सके। इस तरह देखिए इन्होंने अब एक पॉइंट पी ले लिया, पी लेट कर लिया, एक इनको क्लियर कर देते हैं। अब ये देखिए, अब इन्होंने एक पॉइंट लेट कर लिया पी सच दैट इसकी वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे पी पॉइंट देख रहे हैं, ये है हमारे पास एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये एक्स वाई जेड वैल्यू है वो हमारे पास हैगी है ओल्ड एक्सिस के रिगार्डिंग, मतलब कि जो हमारे पास रोटेट नहीं हुई इस एक्सिस के रिगार्डिंग, हमारे पास प्लेन के रिगार्डिंग गिवन है। सिमिलरली इसी पी पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, जब इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने इस पी की दो वैल्यूज को लेट कर लिया। अब दो वैल्यूज को लेट कर लिया तो फर्दर पिछले जिस तरह हम जर्नल रिजल्ट करा था, अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो अब वही रिलेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये क्या करा कि इस पी पॉइंट की प्रोजेक्शन ले ली एक्स एक्सिस पे, हमारी ओल्ड एक्स एक्सिस पे इसकी प्रोजेक्शन ले ली। अब आपको याद हो तो हमने ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है +1 का, वैसे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर करते हैं। जब भी हम प्रोजेक्शन लेते हैं किसी भी पॉइंट की, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, इसको अगर मैं नाम दे दूं अल्फा बीटा, बार बार यूज हो गया तो अल्फा बीटा की जगह इसको मान लेते हैं, चलो मान लीजिए अल्फा प्राइम बीटा प्राइम एंड गामा प्राइम। ठीक है, अगर इसकी मैं एक्स प्रोजेक्शन ले लूं एक्स एक्सिस पे, इसकी प्रोजेक्शन अगर एक्स एक्सिस पे इसकी प्रोजेक्शन ले लें तो इसके एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स जीरो हो जाते हैं। सिमिलरली अगर इसकी प्रोजेक्शन लें वाई एक्सिस पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स जीरो हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम इसकी अगर प्रोजेक्शन लेंगे जेड एक्सिस पे तो इसके जेड वाला कोऑर्डिनेट छोड़ के बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स जीरो हो जाएंगे। तो सिंपली होती है प्रोजेक्शन। तो हमने क्या करा, पी की प्रोजेक्शन ले ली हमने एक्स एक्सिस पे और उसका नाम दे दिया ए। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए। अब जो पी की एक्सिस लिखी है हमने एक्स एक्सिस पे, तो हम इसकी देख रहे हैं, इसका मतलब इसको पुराने कोऑर्डिनेट्स में देख रहे हैं। अगर इसको पुराने कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर देख रहे हैं तो पुराने प्लेन की ही पुराने पॉइंट की प्रोजेक्शन जाएगी। ठीक है, न्यू पॉइंट की प्रोजेक्शन मत दे लेना, क्योंकि हमें तो पुराने जो पुराना प्लेन है वो तो पी पॉइंट की वैल्यू को यही वैल्यू तो जानता है, एक्स वाई जेड, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम तो वो जानता ही नहीं। अगर वो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम को जानता ही नहीं तो वो वैल्यू कैसे टेक कर सकता है, क्या दिक्कत यहाँ आएगी। ठीक है, तो जिसके कारण जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है हम उसी को ही कंसीडर करेंगे या टेक करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब ये वैल्यू हमने टेक कर ली, इस पी की वैल्यू, इस पी की प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे टेक कर ली। तो इस प्रोजेक्शन की लेंथ निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने x की लेंथ निकालनी है। ठीक है, हमें पता है कि अब ये पॉइंट हमारे पास जो a है वो है x0 0। अब ये हमारे पास है ओरिजिन, तो इसकी लेंथ निकाल लेंगे हम, ये ओ से a से बीच में लेंथ निकाल लेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, x आएगी। ठीक है, अब इस x की हम क्या नाम है, लेंथ फाइंड करते हैं। x मतलब OA आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x हैविंग द डायरेक्शन कोसाइन L1 L2 L3। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि हम इसकी जो न्यू प्लेन के अंदर है, ठीक है, इस लाइन की जो हमारे पास OX लाइन की है, अगर हम न्यू प्लेन के अंदर देखें प्रोजेक्शन,
न्यू प्लेन के अंदर इसकी प्रोजेक्शन देखिए तो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे ए प्राइम एक्स प्राइम 0 0, ठीक है ना। पी पॉइंट है, पी पॉइंट की प्रोजेक्शन अगर हम देखेंगे, इसके न्यू कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम। अगर इसकी हम एक्स प्राइम पे इसकी प्रोजेक्शन लेंगे तो हमारे पास यही आएगी एक्स प्राइम 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यही पॉइंट आने वाला है। तो अब इसकी लेंथ निकाल लीजिए, इसकी लेंथ कितनी आएगी, एक्स प्राइम माइनस 0 एक तरह से, ठीक है। और इसके डायरेक्शन को साइन किया गया एक्स एक्सिस का, अगर मैं बात करूं एक्स प्राइम एक्सिस से, इसका डायरेक्शन को साइन कितना है, L1 लेट करा था हमने। और सिमिलरली इसका वाई प्राइम से इसका डायरेक्शन को साइन L2, और जेड प्राइम से इसका L3 हमने पीछे लेट करके चले थे, कंसीडर करके चले थे। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कंसीडर करके चले थे, तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमने ये डायरेक्शन कोसाइन लिख दिए, यहाँ पर लेंथ लिखी थी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता गया जो हम इसको यूज करते गए। फॉर्मूला क्या होता गया, हम अपने पहले लिख देते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई आती है लेंथ आती है, लेंथ भी हमारे पास पर्टिकुलरली प्रोजेक्शन लेंथ आती है। प्रोजेक्शन लेंथ होती है, ये देखिए हमने जो प्रोजेक्शन लेंथ ली है इस OX की ली है, OX की जो लेंथ है इसकी प्रोजेक्शन कह लीजिए हमने न्यू कोऑर्डिनेट की, न्यू प्लेन के अंदर प्रोजेक्शन, ठीक है, X, ठीक है, ये X के अंदर हो गया। सिमिलरली फिर इसकी क्या नाम है, डायरेक्शन कोसाइन प्लस प्रोजेक्शन परसेंट ऑफ Y, फिर सिमिलरली Z, ठीक है। तो हमने इसका इस्तेमाल करते हुए, इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल करते हुए यहां से क्या होगी, इसकी प्रोजेक्शन लेंथ निकाल ली। हमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं कि ये चीज हमारे पास कैसे आई। मेन हमारे पास इसका काम करेगा रिजल्ट, ठीक है। यहां से हमारे पास ये चीज आ गया। अब इसका मतलब हमारे पास जो x है वो उसकी ये वैल्यू आ गई। अब ये देखिए ध्यान से, इसको हमने x को इन न्यू कोऑर्डिनेट्स लिख दिया, x प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम के अंदर। सिमिलरली हम x को भी ऐसे लिख, y को भी ऐसे लिख सकते हैं, z को भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ प्रोजेक्शन ले लेंगे हम y एक्सिस पे, यहाँ प्रोजेक्शन ले लेंगे हम z एक्सिस पे, उसके बाद यही सेम प्रोसीजर दोहराएंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक। तो यहां से हमें x एक्सिस y एक्सिस और z, सॉरी x एक्सिस बोल के गलती से, x y और z, इन तीनों की जो हमें वैल्यू है इन टर्म ऑफ मिल गई x प्राइम y प्राइम z प्राइम। ये रिलेशन आ गया, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। पर हम पिछले बार की तरह ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे हम पिछले में करा था, हमने यहाँ से x प्राइम प्लस अल्फा निकाला था, तो हमने x प्राइम की वैल्यू यहीं से निकाल ली थी, इसको यहाँ पे माइनस में करके। पर यहाँ ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टफ हो जाएगा काम। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ निकाल, मतलब कि x प्राइम की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ x y z, तो ये टफ हो जाएगा। तब इसको किस तरह करेंगे, इसको हम किस तरह करेंगे, सिमिलरली वही सेम प्रोसेस की तरह। इस बार प्रोजेक्शन कहां पे लेनी है, इस बार प्रोजेक्शन लेनी है x प्राइम पे, जो हमारे पास जो न्यू एक्सिस है, जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है, अब प्रोजेक्शन ले लीजिए वहां पे। प्रोजेक्शन वहां पे लेने के बाद अब वहां से सेम प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए, प्रोजेक्शन लेने के बाद सेम प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए जो वहां पे हमने अप्लाई करा था, तो हमारे पास ये रिलेशन लिख के आ जाएगा, ये हमारे पास सेम रिलेशन आ जाएगा। ये एक तरह से आप अपना होमवर्क समझ लीजिए, या आप इसको थोड़ा सा घर पे बैठ के देखिए, स्टडी करिए, ठीक है। कोई डाउट वगैरह है तो फिर तो मैं यूं इसको सोल्व करने के लिए, इससे आपको क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की, ठीक है। यहां से आपके पास मतलब कि x प्राइम y प्राइम z प्राइम की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म ऑफ x y z, ठीक है। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ चुके हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या, हमारे पास 6 फॉर्मूले हो गए, तो इन 6 फॉर्मूलों को याद कर रखेंगे, 3 ये हो गए 3 ये हो गए। तो नहीं, आपने ना ये फॉर्मूला याद करना ना वो फॉर्मूला याद करना, आपने याद करना ये वाला टेबल। इस टेबल को याद कर लोगे बस आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हमने एक टेबल याद रखना है, इस टेबल से ही हमारा सारा काम बनेगा। तो देखिए किस तरह काम करेगा ये। सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, डायरेक्शन को साइंस लिखेंगे जो x प्राइम बनाते हैं x y z के साथ, ठीक है। डायरेक्शन को साइंस को हमने लिखना है जो x प्राइम बनाती है x y z के साथ, मतलब कि न्यू कोऑर्डिनेट्स ओल्ड के रिगार्डिंग बनाते हैं। जैसे कि देखिए टेबल बनाया, सबसे पहले टेबल बनाने के बाद यहां लिख देंगे हम x y z,
और यहाँ लिख देंगे हम एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, ये फिक्स है। ठीक है, ये दोनों चीजें फिक्स है जो हमने यहाँ पे लिखनी है, इसको चेंज नहीं करना। अब एक्स प्राइम के सामने रो में, ठीक है याद रखना, रो में हम लिख देंगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब कि जो एक्स प्राइम जो न्यू एक्सिस हमारे ओल्ड के साथ बनाती है वो क्या होते थे, L1 M1 N1, तो हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली वाई प्राइम जो हमारे पास ओल्ड के हिसाब से बनाती है वो वाले डायरेक्शन कोसाइंस लिख देंगे, यहाँ पर भी वो वाले डायरेक्शन कोसाइंस को हम लिख देंगे। अब लिखने के बाद बस हमने ये टेबल याद करनी है, टेबल याद कर ली। अब मान लीजिए कि मैंने x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ x प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, तो हम क्या करेंगे, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवा के क्या आ जाएगा, x प्राइम L1, फिर यहाँ पे प्लस का साइन इस्तेमाल कर लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे y प्राइम L2, फिर प्लस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए Z1 L3, ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया। सिमिलरली y की वैल्यू निकालनी है तो y को इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यहां से क्या आ जाएगा x प्राइम M1, सिमिलरली y प्राइम M2, सॉरी प्लस का साइन नहीं मल्टीप्लाई का, M2 प्लस यहां से क्या आ जाएगा z प्राइम प्लस मल्टीप्लाई, सॉरी फिर मैं प्लस कर रहा हूं N2, यहां से ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगा। ओ सॉरी मैं यहाँ पे गलत कर गया, M1 M2 यहाँ M3 लिखना था। ठीक है, यहाँ M3 लिखना था, मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। सिमिलरली Z के साथ भी अगर अब हमने क्या नाम है, सिमिलरली अब x प्राइम की वैल्यू निकालनी हो इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहां से आ जाएगा x L1 y M1 प्लस जेड N1, यहां से ये रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली y प्राइम की निकालनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा x L2 y M2 प्लस जेड N2, यहां से ये चीज काम आएगी। बस हमने ये टेबल याद रखना है, इस टेबल को याद करके हम दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अगर हमने न्यू से ओल्ड में जाना हो तब भी ये टेबल काम आ जाएगा, या ओल्ड से न्यू में आना हो तब भी ये टेबल काम आ जाएगा। तो हम ये टेबल याद करेंगे कि रेदर देन हम वो 6 फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 6 फॉर्मूले याद रखेंगे ना मिस्टेक होने के चांस है, भूल सकते हैं। इस टेबल से ये है कि हम भूलेंगे नहीं, चीज लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, तो हम इस टेबल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आए हमारे पास, क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमने इसको अप्लाई किस तरह करना है। तो सबसे पहले इसके आगे एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म दी इक्वेशन। हमने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, और कौन सी इक्वेशन को करना है, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है हमारे पास, हमने इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है। व्हेन दी एक्सिस आर रोटेटेड टू दी पोजीशन हैविंग दी डायरेक्शन कोसाइन। अब ये देखिए, अब इन्होंने क्या बोला है कि एक्सिस को इस तरह रोटेट करा गया है सच दैट डायरेक्शन कोसाइन ये आए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास जो x प्राइम एक्सिस है वो x y z के साथ जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस बनाती है वो गिवन है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी क्या गिवन है, जो हमारे पास x प्राइम एक्सिस y प्राइम एक्सिस जो x y z के साथ बनाती है वो डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। सिमिलरली z प्राइम जो x y z के साथ बनाती है वो गिवन है। और इक्वेशन के हमने क्या है, ओल्ड इक्वेशन गिवन है, ओल्ड इक्वेशन गिवन है, और हमने किस में जाना है, न्यू में जाना है, हमने न्यू में जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल को देखते हैं। ठीक है, एक चीजों को भूलिए, इसको भी ना देखिए, यहाँ पे देखिए हमें पेपर में किस तरह करना है। तो सबसे पहले वही टेबल बनाएंगे, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z, यहाँ x प्राइम, यहाँ y प्राइम, यहाँ z प्राइम, ये फिक्स एज इट इज जिस तरह हम पहले लिखते आ रहे थे। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था, वही हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस को यहां पर लिखेंगे। तो पहले डायरेक्शन कोसाइंस क्या गिवन है, 2/3, 2/3, 1/3, तो इसको रो वाइज हमने लिख दिया। रो वाइज लिखने को कहा था तो हमने इसको रो वाइज लिख दिया, 2/3, 2/3, 1/3। फिर सिमिलरली इसको भी हमने रो वाइज लिख लिया, सेकंड को भी रो वाइज लिखना है, तीनों को रो वाइज लिखना है यहाँ पे हमने। ठीक है, तो इनको रो वाइज लिख लिया हमने। यहाँ पे हमारे पास क्या था, -2/3, 1/3, 2/3, तो यहाँ पे भी हमने वो लिख लिया। सिमिलरली 1/3, -2/3, 2/3, इसको यहाँ पे लिख लिया हमने, रो वाइज यहाँ पे इनको लिख लिया। अब इनको लिख लिया, लिखने के बाद हमें ये देखिए, हमें ओल्ड से न्यू पे जाना है।
ओल्ड से न्यू पे जाना है तो इसका मतलब हमें एक्स से एक्स प्राइम पे आना है, वाई से वाई प्राइम पे आना है, जेड से जेड प्राइम पे आना है। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए इन टर्म ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम ना। ठीक है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए इन टर्म ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2/3 एक्स प्राइम माइनस 2/3 वाई प्राइम 1/3 जेड प्राइम। यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ये वाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम। वाई की वैल्यू किस तरह आएगी, 2/3 एक्स प्राइम 1/3 वाई प्राइम माइनस 2/3 जेड प्राइम। यहां से हमारे पास वाई की वैल्यू सिमिलरली 1/3 एक्स प्राइम 2/3 वाई प्राइम एंड 2/3 जेड प्राइम। यहां से हमने जेड की वैल्यू निकाल ली। तो यहां से हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली। अब इन तीनों वैल्यूज में जो हमारे पास निकाल ली है जिसमें एक्स वाई जेड की, अब ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, हमारी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर वो वैल्यूज को पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व देखिए कि यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से सोल्व करने की है। कैलकुलेशन में बहुत गलतियां होती हैं। ठीक है, मैथ के अंदर ये है कि अगर यहाँ पे आपने कैलकुलेशन गलत कर दी ना, उसने सीधा ही आपके क्या नाम है 3 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर दे देने, 1 नंबर डायरेक्ट काट लेगा। ठीक है, अगर गलती उसको यहां दिखी तो फिर आपको कुछ नंबर नहीं देगा वो आपको। ठीक है, देना हो तो एक क्या दे दे, पर उसके मूड पे है कि कौन सा मतलब टीचर आपको प्रोवाइड करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कैलकुलेशन के अंदर। तो कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पे इनको फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो ना तो उसको किस तरह ओपन करते हैं, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको इस रिगार्डिंग हमने ओपन करना है। तो यहां इसको ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया, इन सबको हमने यहाँ पे इस तरह ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, एक्स प्राइम वाली टर्म एक तरफ, वाई प्राइम वाली टर्म एक तरफ, जेड प्राइम स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ, सारी टर्म एक तरफ करी और फिर चेक करा कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है। बाय चांस यहाँ सारी टर्म कैंसिल आउट होगी और हमारे पास सिर्फ स्केयरिंग वाली टर्म ही बची, बाकी सारी टर्म कैंसिल आउट होगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगर कई एक बार पेपर के अंदर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ड्रॉप एक्स क्या नाम है प्राइम्स को हम अगर ड्रॉप कर दे तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास ये भी आंसर बन जाएगा। ये भी लिख दोगे ये भी करेक्ट है, ये भी लिख दोगे ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने एक तरह से बाद में नोटेशन ही दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो क्लियर है, यहां बस कैलकुलेशन ध्यान से करना, ये मेन कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन ही करनी है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है हमने। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन समझ के हमारे पास एक चीज और दिमाग में आ गई कि हमारे पास ये ओल्ड इक्वेशन गिवन है, इसको न्यू इक्वेशन फाइंड करनी है। ओल्ड इक्वेशन मतलब एक्स वाई जेड में गिवन है, हमें इसको किस में फाइंड करना है, एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम में फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से एक चीज तो हमें ये समझ आई। अब इसको आगे पढ़ते हैं। रेफर टू दी एक्सिस एज ए लाइंस जॉइनिंग दी ओरिजन दी पॉइंट्स 1 2 2 2 2 -2 1 2 1 -2। अब ये क्या कह रहे हैं, ये देखिए ये हमारे पास कोई 3D प्लेन है। कहते हैं मान लीजिए मैं रफ डायग्राम अब यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, पॉइंट कहीं और भी हो सकते हैं। ठीक है, एक रफ डायग्राम आपको एक रफ इमेज दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास है 1 2 2 ये पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ अब आपके पास पॉइंट गिवन है 2 -2 1। सिमिलरली यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए हमारे पास है 2 1 -2। तो कहते हैं इन पॉइंट्स को ओरिजिन से मिला दीजिए, इन पॉइंट्स को ओरिजिन से मिला दीजिए और इनको नई एक्सिस बना दीजिए, इसको एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। ठीक है, इनको ओरिजिन से मिला दीजिए और इनको न्यू एक्सिस मान लीजिए। तो बताइए इसकी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी। समझ आई।
यहाँ पे जो है ना, रेफर टू दी एक्सिस एज द लाइंस जॉइनिंग दी ओरिजिन टू दी पॉइंट्स। ठीक है, टू दी पॉइंट्स, यहाँ पे तीनों पॉइंट्स से मिलाने वाली, कि मतलब कि जो हमारे पास ओल्ड एक्सिस के अंदर, सॉरी ये एक्स है, ये हमारे पास वाई है और ये जेड है। कहते हैं जो हमारे पास ओल्ड एक्सिस के अंदर जो ये पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को ओरिजिन से मिला दीजिए। ओरिजिन से मिलाने के बाद जो हमारे पास ये तीन नई लाइन आने वाली है, इनको आप क्या मान लीजिए, अपनी एक्सिस मान लीजिए, न्यू एक्सिस मान लीजिए। तो बताइए इन न्यू एक्सिस के हिसाब से हमारे पास इसकी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, हमने वो बताना है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास सबसे बड़ा टास्क ये है कि इसके हमने क्या फाइंड करने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन से ही हम अपनी वो मैट्रिक्स बना सकते हैं और उसके बाद फर्दर अब अपने रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस पता होने बहुत जरूरी है। तो हम इसको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी लाइन गिवन हो, उसके दो पॉइंट्स गिवन हो, ये P और ये Q, ये मान लीजिए x y z है, और ये इसको x1 y1 z1 मान लीजिए, इसको x2 y2 z2 मान लीजिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशो। ठीक है, डायरेक्शन रेशो वो कैसे निकलता है, इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये आ गई हमारे पास डायरेक्शन रेशो। अब इस डायरेक्शन रेशो का इस्तेमाल करते हुए मान लीजिए ये मेरे पास से कुछ आ गई l, या मेरे पास आ गई m, ये मेरे पास आ गई n। ठीक है, जर्नल नेम नहीं दे रहा, बस आपको समझाने की कर रहा हूं। तो इसको अब हमारे पास जो डायरेक्शन रेशो है, इसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस l को डिवाइड कर देंगे रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से, रूट सब में है। सिमिलरली m को भी डिवाइड कर देंगे इसी रूट से, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे n को भी इसके अंदर रूट के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्शन कोसाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ भी हम वही इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए जो ये लाइन गिवन थी, हमने इसको ज्वाइंट करा है, किसके साथ ज्वाइंट करा है, ओरिजिन के साथ ज्वाइंट करा है। तो इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन रेशो है वो ओरिजिन के साथ सब्ट्रैक्शन में निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने फर्स्ट इसकी डायरेक्शन रेशो वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है, वहां पे ये चीज अप्लाई करा है। फिर इसके साथ भी हम ओरिजिन के साथ ही करेंगे, इसमें भी ओरिजिन के साथ करेंगे। तो तीनों के साथ करके हमने क्या कर लिए, ये डायरेक्शन रेशो फाइंड कर लिए। अब ये डायरेक्शन रेशो है, याद रखना डायरेक्शन कोसाइन नहीं बने, तो उसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है। डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट कर डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख दिया। ये देखिए ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो आए थे, ये अब वाले डायरेक्शन रेशो थे। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 2 हमारे पास डायरेक्शन रेशो है। तो इसको डिवाइड करना होगा किससे, इसके रूट से। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इसका 4, ये क्या होगा रूट 9 विच इज इक्वल टू 3, मतलब 3 से इसको डिवाइड करना होगा। यहाँ पे भी हमने यही करा था। सिमिलरली यहाँ भी करोगे तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे, इसको भी करोगे तो इसको भी 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इंप्लाइज सबको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 को डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या होगा, ये डायरेक्शन रेशो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गए, तो बनाओ फिर वो टेबल बना लिया। यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड और यहाँ एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम तो फिक्स ही है, फिक्स है। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसको लिखना है रो वाइज, याद रखना रो वाइज, कॉलम वाइज मत लिख देना, गलत हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी हमने क्या लिख दिया, रो वाइज लिख दिया, और इसको भी हमने यहाँ पे राइट कर दिया, लिख दिया। अब इसके बाद हमने ओल्ड से न्यू पे जाना था, ओल्ड से न्यू पे जाना था, इसका मतलब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। तो यहां से हमने वो वैल्यूज को फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद ये वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, हमारी इक्वेशंस के अंदर पुट कर दिया, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद वही यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये देखिए कि कई जने कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 कहाँ गया, मतलब कि 9 कहाँ गया। तो ये देखिए जब स्क्वायर है, इस स्क्वायर को बाहर निकालोगे यहाँ 1/9 आएगा, ये आपस में करोगे इसमें बाहर निकालोगे तो यहाँ भी 9 आएगा, इसको करोगे यहाँ भी यहाँ पे 9 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ भी कॉमन 9 आ जाएगा, तो यहाँ भी कॉमन 9 आ रहा है। तो इन 9 को हमने क्या कर दिया, सबसे मल्टीप्लाई करा के यहाँ 81 लिख दिया और उस 9 को निग्लेक्ट कर दिया, जीरो की तरफ लेके दूसरे साइड लेके। ठीक है, इस तरह सोल्व करा है इन्होंने डिनोमिनेटर को।
तो कंफ्यूज मत होना। अब इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप देख लेना किसी तरीके सिंपल फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये इस चीज को देख लेना आप। ठीक, तो यहां से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए इसके रिगार्डिंग फर्दर एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक एग्जांपल को उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहां पे क्या लिखा है, एलिमिनेट द मिक्स्ड टर्म फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने मिक्स्ड टर्म को एलिमिनेट करना है। अब में से सबसे पहले तो कईयों को ये डाउट होगा मिक्स्ड टर्म क्या होती है, ये कि मिक्स्ड टर्म्स होती कौन कौन सी हैं। वो टर्म जो इस तरह की होती हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, मतलब कि वो टर्म जो दो वेरिएबल के प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के प्रोडक्ट से बनी होती है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के प्रोडक्ट से बनी हो उसे बोलते हैं मिक्स्ड टर्म। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल कौन से आ रहे हैं, एक्स और वाई, यहाँ वाई और जेड और एक्स। ठीक है, एक को मिक्स टर्म नहीं बोलेंगे, जैसे अगर मैं सिंपली वाई स्क्वायर या सिंपली जेड स्क्वायर या जेड इनको लिख दूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, यहाँ कोमा लगा रहा हूँ, ठीक है, साथ में नहीं आ रही, तो ये हमारे पास मिक्स टर्म नहीं है। ये मिक्स टर्म नहीं है, मिक्स टर्म ये है। मिक्स टर्म मतलब कि जो दो या दो से अधिक वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में आ रहे हो। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास मिक्स टर्म क्लियर है। तो अब हम इसके हमने जो अब ये इक्वेशन है इसके अंदर मिक्स टर्म को एलिमिनेट करना है। अब कैसे, आल्सो गिवन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ न्यू एक्सिस, मतलब कि इन्होंने यहाँ ये बोला है कि हमारे हमने ओल्ड एक्सिस को, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, इसको इस तरह रोटेट करना है, मतलब कि एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, सच दैट जो इसके अंदर मिक्स टर्म है ना इस इक्वेशन के अंदर वो एलिमिनेट हो जाए। और साथ ही साथ इन जो तीन के जो न्यू डायरेक्शन को साइंस बनेंगे ना हमने वो भी बताने हैं। इन तीन के जो डायरेक्शन को साइंस हमारे पास आएंगे हमने उसकी वैल्यू भी बतानी है कि हमारे पास डायरेक्शन को साइंस वहां पे क्या बनेंगे। क्लियर? तो अब इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके स्केयर को ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स तीनों ही मिक्स टर्म आने वाली है। सिमिलरली यहाँ से भी हमारे पास मिक्स टर्म आएंगी और यहाँ से भी हमारे पास मिक्स टर्म आएंगी, क्योंकि ये स्केयरिंग में है। मिक्स टर्म तो सबके साथ आनी है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा हमने दिमाग लगाना है, यहाँ होगा स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं करना, यहाँ पे हम करेंगे स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क किस तरह, अगर ये देखिए, अगर हम इस कंप्लीट लाइन को एक एक्सिस में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमने क्या करना है, रोटेट ही तो करना है। हमारे पास ये देखिए ओल्ड एक्सिस है, ओल्ड प्लेन है, वाई जेड, ठीक है, ये वाई है, सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास एक्स है। तो अगर हमारे पास जो ये लाइन बनेगी, बाय चांस कोई ना कोई लाइन इस तरह ही बनती होगी, इसको मैं मान लूँ ये मेरे पास एक्स है, ये भी कोई ना कोई लाइन बनेगी, इसको मैं मान लो ये मेरे पास वाई प्राइम है, एक्स प्राइम वाई प्राइम, और इसको मैं मान लूँ, मान लीजिए कोई बन जाए लाइन, ये इसको मैं मान लूँ ये जेड प्राइम है, इसको हम इस तरह लेट कर ले। ठीक है, इसको इस तरह कन्वर्ट कर पाए, मैं कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूं। अगर हम इस तरह इसको कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्या होगा, ये लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटल एक्स में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाई में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जेड में। मिक्स टर्म ऑटोमेटिकली कर्म, क्योंकि ये अगर एक्स में कन्वर्ट होगी यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये जेड स्क्वायर आ जाएगा, मिक्स टर्म आने का सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हम स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल करते हुए इन लाइनों को ही किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके लिए सबसे पहले काम हमने क्या करना है, इनको डिवाइड कर दिया इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर से। हमारे पास ये लाइन क्या है यहाँ पे, ये है एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये लाइन है। ठीक है, इसका x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, उसका स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। y का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, यहाँ पे वो लिख दिया। और z का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, उसका स्क्वायर करके रूट कर दिया, उसको इससे डिवाइड कर दिया और इसको नाम दे दिया x1 का। ये नेम अपनी तरफ से दिया गया अपनी तरफ से। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से इसको ये नेम दिया है x प्राइम। सिमिलरली y प्राइम में भी यही करा, कोफिशिएंट है, इनके कोफिशिएंट से यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इसको जेड प्राइम का नाम दे दिया और यहाँ पे ये चीज कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक तरह से हमने क्या करा, मैं इसको यहाँ पे कैपिटल एक्स वाई जेड बोल रहा था, इन्होंने एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम ही बोल दिया, वही बात ही कही है।
ठीक है ना, एक हमने इसको पर्टिकुलर एक्सिस में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से हमें क्या बेनिफिट मिला, यहां से हमारे पास x माइनस वाई माइनस जेड एक्स की वैल्यू आ गई √3x', y माइनस जेड की वैल्यू आ गई √2y' और √6z'। यहां से ये वैल्यू आ गई। अब आप में से कईयों को ये चीज डाउट आ रहा होगा, सर ने ये चीज क्यों डिवाइड करी है, इसको मैं आपको अभी थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर आपको एंड में जाके खुद ही समझ आ जाएगा, बोल तो 90% को तो ये समझ आ ही जाएगा कि मैंने यहाँ पे डिवाइड हमने यहाँ पे क्यों करा, नहीं तो आपको एंड में जरूर आ जाएगा, अदरवाइज मैं क्लियर तो करूंगा ही। तो यहां देखिए, यहां से जो हमने वैल्यू निकाली थी उस पूरी इक्वेशन की, उसको ओल्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई विच इज रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ गई। अब आप में से जाने पूछेंगे ट्रांसफॉर्म तो होगी, तो सर डायरेक्शन कोसाइंस हम किस तरह निकाल लेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या होते हैं, अगर आपको याद हो तो, अगर हम अपनी इक्वेशन को देखिए, हमारे पास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आती थी, जो ये L1 M1 N1 होते थे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस के ही तो काम करते थे। यहाँ पे हमारे पास ये क्या होते थे, डायरेक्शन कोसाइंस होते थे, तो इसका मतलब वो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन ही बनेंगे। तो हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में जहां पे अपने कन्वर्ट कर रहा है, तो वहां से हम इसको टेक करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस के क्या आएंगे, अगर यहां से इसके कोफिशिएंट को टेक करेंगे तो क्या आएंगे 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। अब आप में से सबको क्लियर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्केयर से डिवाइड इसलिए करा है क्योंकि हमें चाहिए थे यहाँ पे डिनोमिनेटर में डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस बनाने के लिए ही हमने इसको रूट के स्केयर के अंदर यहाँ पे डिवाइड कराया गया, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास मेन खासियत ये होती है, मैं आपको ये चीज बता दूं कि इस इनको क्लियर करते हैं एक बार, रुकिए एक सेकेंड। डायरेक्शन कोसाइन की खासियत होती है, अगर एल एम एन हमारे पास ये किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। ये हमारे पास खासियत होती है डायरेक्शन कोसाइंस की। ये पहचान है कि कोई हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइन है या नहीं है, तो उसकी पहचान करनी हो तो हम इस तरह करते हैं। तो यहाँ पे अब ये देखिए, अगर हम सीधा ही इसको यहाँ पे ये लेट कर लेते तो हमारे पास जो इनके कोफिशिएंट है वो आपस में मिलके डायरेक्शन कोसाइंस का काम नहीं कर पाते। तो इसी कारण हमने इसको यहाँ पे इस चीज से डिवाइड करके फिर इसको मेन एक्स प्राइम का नाम दिया, क्योंकि अब ये जो है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस के काम कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस के काम कर रहे हैं, तीनों साइड डायरेक्शन कोसाइंस के काम कर रहे हैं, तो इनको टेक करके लिख लिया, तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस बन गए। और याद रहे हमने सबको ना साइन समेत उठाया है, जो वहां पे नेगेटिव था वहां नेगेटिव उठाया, जहां पॉजिटिव था वहां पॉजिटिव उठाया, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। आशा करता हूं जो आपको कराया समझ आया होगा। धन्यवाद।